स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें हमारी बुक चल रही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, जिसमें कि आज हम यूनिट 7 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स, जिसमें कि हमारा आज लेक्चर 20 है। इससे पहले की 19 लेक्चर्स हमारी हो चुकी हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी यदि चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ पीएच की बात की थी, जो कि इस यूनिट का हमारा पहला टॉपिक था, पहला मेन टॉपिक मेजरमेंट ऑफ पीएच की बात हमने की थी। आज की इस वीडियो में हम बफर की बात करने वाले हैं, बफर सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप सभी टॉपिक नोट डाउन करेंगे। बफर क्या होता है, बफर उसके बारे में हम जानेंगे। वह सॉल्यूशन जिसकी पीएच एसिड या बेस की लेस क्वांटिटी मिक्स करने पर भी चेंज नहीं होती, क्या कहलाता है, बफर कहलाता है। बफर कहलाता है वह सॉल्यूशन जिसकी पीएच, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसकी पीएच जो कि एसिड या बेस की लेस क्वांटिटी मिलाने पर भी चेंज नहीं होती है, जिसकी जो अपनी पीएच को चेंज नहीं करता है, वो बफर कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वह सॉल्यूशन जिसमें वो सॉल्यूशन जो एसिड या बेस की लेस क्वांटिटी मिक्स करने पर पीएच परिवर्तन का विरोध करता है तथा सॉल्यूशन की पीएच कांस्टेंट बनाए रखता है। तथा सॉल्यूशन की पीएच कांस्टेंट बनाए रखता है, क्या कहलाता है, बफर कहलाता है। वह सॉल्यूशन जो एसिड या बेस की लेस क्वांटिटी मिक्स करने पर भी पीएच परिवर्तन का विरोध करता है, और जो सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में बफर को ऐड किया जाता है, बफर को जिस सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है, उस सॉल्यूशन की पीएच को कांस्टेंट बनाए रखता है, बफर कहलाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि बफर का यूज हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को कांस्टेंट रखने के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बफर का इंट्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन हमने जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बफर। बफर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला इसका कॉमन कैरेक्टर क्या है, इसकी पीएच कांस्टेंट होती है। इसकी पीएच जो होती है वह कांस्टेंट होती है। इसकी पीएच कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसकी पीएच चेंज नहीं होती है। नहीं होती है। इसके बाद क्या है, बफर सॉल्यूशन को
डाइल्यूट करने पर इसका पीएच चेंज नहीं होता है। फोर्थ क्या है हमारा, एसिड या बेस की हाई क्वांटिटी मिक्स करने पर हाई क्वांटिटी मिक्स करने पर इसकी पीएच में लेस चेंज होता है। नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। बफर सॉल्यूशन की पीएच कांस्टेंट होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसकी पीएच चेंज नहीं होती है। यदि हम बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं फिर भी इसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि हम एसिड या बेस की बहुत ही ज्यादा मात्रा इसमें मिलाते हैं तब इसके पीएच में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बहुत ही माइन्यूट इसमें चेंज आ जाता है इसके पीएच में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ बफर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ बफर। तो बफर को कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बफर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बफर। कौन कौन से होता है? फर्स्ट हो गया एसिडिक बफर। सेकेंड हो गया हमारा बेसिक बफर। सबसे पहले जान लेते हैं एसिडिक बफर क्या होता है और बेसिक बफर क्या होता है। तो एसिडिक बफर वो होता है जो कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना बफर सॉल्यूशन क्या कहलाता है? एसिडिक बफर कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या है? प्लस CH3 COO ये हो गया हमारा वीक एसिड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर क्या हो गया हमारा? बेसिक बफर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? बेसिक बफर इसका कॉम्बिनेशन होता है वीक बेस प्लस वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन को हम बेसिक बफर के रूप में डिफाइन करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? NH4OH प्लस NH4Cl। नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं बफर की एप्लीकेशंस की तरफ। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? सो फ्रेंड्स, बात करते हैं बफर के एप्लीकेशंस के बारे में। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं बफर के, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। फर्स्ट इसमें इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि जैविक प्रतिक्रियाओं में, जैविक प्रक्रियाओं में हम बफर का यूज करते हैं। किस तरीके से? यह वेरियस बॉडी फ्लूइड की पीएच को कंट्रोल करता है। वेरियस बॉडी फ्लूइड में कौन कौन से हो गए? जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लड, लिम्फ, लसिका जिसे कहते हैं, ब्लड, लिम्फ, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस हो गया। इसके बाद हो गया इंटरसेलुलर फ्लूइड, कि पीएच को कंट्रोल करने में हम बफर का यूज करते हैं। आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। बफर का यूज वेरियस बॉडी फ्लूइड की पीएच को कंट्रोल करने में किया जाता है, लाइक एज ब्लड, लिम्फ, इंटेस्टाइनल जूस एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम एग्रीकल्चर में बफर का यूज किस तरीके से करते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हेल्दी सीड जनरेशन यदि हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा बीज अच्छी तरह से अंकुरित हो, तो उसके लिए हमें सॉइल की जो पीएच होती है उसे कांस्टेंट रखना बहुत ही नेसेसरी होता है, जिसके लिए हम बफर का यूज करते हैं। आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। सॉइल पीएच को
कांस्टेंट रखने में। थर्ड पॉइंट क्या हमारा इन डेयरी, यानी कि डेयरी में किस तरीके से हम बफर का यूज करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी पीएच को कांस्टेंट रखने में हम बफर का यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में हम डेयरी में बफर का यूज करते हैं, जिससे कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पीएच चेंज ना हो और वो प्रोडक्ट्स खराब ना हो, तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। फोर्थ, इंडस्ट्री में हम किस तरीके से इसका यूज करते हैं, तो कौन कौन से इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं हम। डाइज इंडस्ट्री, लेदर, लेटेक्स, पेंट, पेपर एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज में हम पीएच का बफर का यूज करते हैं पीएच को कंट्रोल करने के लिए। केमिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस में हम किस तरीके से यूज करते हैं बफर का। वेरियस पीएच के बफर का यूज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करते हैं। एनालिसिस में करते हैं, यानी कि जो भी बफर होते हैं डिफरेंट पीएच के, उनका यूज हम मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण में करते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में। जिन लोगों ने केमिस्ट्री ली होगी उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एक्सपेरिमेंट किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा लैब में जाके, तो वो सभी जान रहे होंगे। जो टाइट्रेशन में उन्होंने EDTA का यूज किया था, एथिलीन डाइमीन ट्राइसिटेट, तो वो क्या है, वो एक बफर सॉल्यूशन है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशंस ऑफ बफर। आज हमने बफर के बारे में जाना, बफर के टाइप्स के बारे में जाना, उनके कैरेक्टर्स के बारे में जाना, बफर की एप्लीकेशन के बारे में हमने अभी जाना। तो ये आज की वीडियो थी हमारी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को यदि आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।